राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ स्पेशल थाली की रेसिपी। मैं वो थाली आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हमारे घर में बनती है। वैसे तो करवा चौथ और जो अहोई का त्यौहार होता है, मतलब सभी के यहाँ पर अलग अलग तरीके का खाना बनता है। मेरे मायके में तो हम कुछ भी बना लेते हैं, दाल चावल पूरी कचौरी कुछ भी बना लेते हैं। बट जो ससुराल है ना, यहाँ पर कढ़ी बनती है, और कढ़ी बनती है बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि भोग वाली कढ़ी बनती है। वैसे अभी तो हम घर में भोग लगाने लगे हैं 1-2 साल से, तो हमने लहसुन प्याज खाना छोड़ा हुआ है। लेकिन वैसे भी जो करवा चौथ की कढ़ी बनती है वो बिना लहसुन प्याज की बनती है, क्योंकि उस पर भी भोग ही लगता था। तो चलिए आज परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और बहुत ही सिंपल वे में कढ़ी चावल और जो भी सामान बनाऊंगी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर ये मैंने करीब ले ली थी 750 ml के जितनी दही, और ये बिल्कुल फ्रेश दही है, कम खट्टी है। तो मैं सोच रही थी इसको इसी भगोने से मैं या डोंगा से जो लेती हूँ उसमें बिलो लेती हूँ, लेकिन बात बनेगी नहीं। हमें क्या करना है, इसको मैंने एक जग में निकाल लिया था और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल लिया था, और इसको बिलोने से अच्छे से बिलो देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, दही में ही बेसन वगैरह डाल देते हैं और उसके बाद इसका घोल बना लेते हैं। लेकिन कढ़ी में पता है क्या होता है, जब कढ़ी बन जाती है ना तो फटी फटी सी लगती है, उसमें दाने दाने से दिखाई देते हैं। ऐसी कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में, खासकर हमें। तो पहले हमें छाछ तैयार करनी है, यानी कि मट्ठा तैयार करनी है। देखिए बिल्कुल बढ़िया मट्ठा बनके तैयार हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर बेसन डाल देना है। बेसन थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कोई कढ़ी थोड़ी सी थिक खाता है, कोई थोड़ी पतली सी खाता है। तो मैंने यहाँ पर करीब 3 से 4 टीस्पून के जितनी चम्मच डाली है, अच्छे से भरी थी बेसन की। उसके बाद वही अपने टेस्ट के हिसाब से हल्दी, नमक और मिर्च, ठीक है ना। अब मैंने बताया ना, यहाँ पर जो मट्ठा थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्रेश थी, खट्टापन नहीं था, और मेरे घर में हल्की सी खट्टी कढ़ी खाई जाती है। आधा चम्मच के जितना मैंने सिट्रिक एसिड डाल दिया है, जिसको नींबू का सत्व भी बोला जाता है। तो इससे कढ़ी में हल्का सा खट्टापन आ जाता है। मैं बहुत डालती हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कढ़ी बनाने के लिए छाछ या मट्ठा वगैरह जो भी है हमारी वो मीठी है, तो मैं हल्की सी सिट्रिक एसिड लगा लेती हूँ। इससे जो हमारी कढ़ी होती है ना उसमें खट्टापन सा आ जाता है, और जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से घोल लिया है। देखिए कढ़ी का घोल ना इतना पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर पहली बार में बना रहे हो ना तो घोल को हल्का सा पतला ही रखिएगा। अगर ज़्यादा पतला लगे तो बाद में बताऊंगी उसके साथ आपको क्या करना है। पकोड़े बनाने की तैयारी भी कर ही लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक चौड़े से मुंह वाला बर्तन ले लिया है, और इसमें करीब 100 ग्राम के जितना बेसन डाल लिया है। और बेसन में डाल देते हैं बस हल्का सा हल्दी, और थोड़ी सी यहाँ पर डाल देंगे हम नमक मिर्च, और साथ में अपना जाएगा यहाँ पर हींग, क्योंकि हींग के बिना मेरी कोई भी डिश एकदम अधूरी सी लगती है। साथ में थोड़ा सा क्या डाला है मैंने, धनिया पाउडर, और अपने आधा चम्मच के जितनी अजवाइन, साथ में यहाँ पर डाल दी है कसूरी मेथी। तो थोड़े थोड़े से मसाले डाल लेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेट क्वांटिटी में ही आपको डालना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, और इसका एक बढ़िया सा घोल बना के तैयार करेंगे। बहुत पतला सा घोल नहीं बनाएंगे, रुकने वाली कंसिस्टेंसी वाला घोल बनाएंगे। मतलब कि जैसे कि हम इसके जो है पकोड़े बनाएंगे ना, तो वो रुक रुक के गिरते हैं ना, कुछ इस तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसको हमें रेस्ट पे छोड़ना है, और जब ये रेस्ट पे छोड़ा जाएगा तो ये अपने आप से और भी ज़्यादा पतला सा हो जाता है। तो थोड़ा सा ना थिक ही रखेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब पहले तो मैं यहाँ पर ये किचन काउंटर को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर कढ़ी में तड़का लगाने की ओर चलते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है, और ये कढ़ाई तेल की ही थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने करीब 2 टीस्पून के जितना सरसों का तेल डाल दिया है। अच्छी कढ़ी बनानी है तो सरसों के तेल में बनाइएगा। 1 छोटा चम्मच के जितना मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच के जितना सरसों के दाने, थोड़ा सा साबुत धनिया, आधा चम्मच के जितना जो है हम यहाँ पर जीरा डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 2 तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है, और साथ में डालेंगे हम यहाँ पर सूखी मिर्च, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर करीब आधा चम्मच के जितना हींग डाला है, और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के जितनी कसूरी मेथी। इससे ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। गरम मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरे घर में कढ़ी में गरम मसाले का फ्लेवर कुछ कम ही पसंद किया जाता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे हमारा तड़का अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम यहाँ पर ये तैयार किया हुआ घोल डाल देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट या सेकंड बार कढ़ी वगैरह बना रहे हो और आपको पता नहीं है, तो जैसे आपने कढ़ाई के अंदर कढ़ी के घोल को डाला है, चमचा या स्पैचुला जो भी आप ले रहे हो उसको उठा लेना है, और इसको चलाना शुरू कर देना है। गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देंगे।
अच्छा, इसको क्यों चलाया जाता है? इसको इसलिए चलाया जाता है, जो हमारी मट्ठा होती है ना वो खट्टी होती है, और मट्ठा यानी खट्टी चीज़ें जैसे ही आँच के संपर्क में जाती है तो वो फट जाती है, यानी कि हमारी कढ़ी भी फट जाएगी। तो जब तक इसमें इस तरीके से उबाल ना आने लगे, अच्छा सा ये एक खदकने ना लगे, जब तक आपको कंटिन्यू चलाना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको यहीं पे पता चल जाएगा, अगर आपकी कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गाढ़ी सी हो रही है, तो इसमें आप थोड़ी सी मट्ठा डाल दीजिएगा। मट्ठा नहीं है तो हल्का सा पानी डाल दीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी कढ़ी है बहुत ही ज़्यादा पतले वे में जा रही है, तो थोड़ा सा एक चम्मच के जितना बेसन को घोल के डाल दीजिएगा। कढ़ी में अच्छे से उबाल आने लगा है, अब हम इसको छोड़ सकते हैं, बेफिक्र होकर दूसरा काम कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये जो घोल है मैं इसको देख लेती हूँ। मैं इसको बीच बीच में फेंटती भी रही हूँ जितना मुझे टाइम मिला है। पकोड़े का जो घोल, जो खासकर कढ़ी वाले पकोड़े का या पकोड़ियों का जो घोल होता है, उसको जितना ज़्यादा फेंटा जाए आपकी पकोड़ियाँ उतने ही जालीदार और एकदम रुई के जैसी बनती है। एक साइड में मैंने चावल बना लिए हैं। चावल की रेसिपी इस वजह से आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि चावल की रेसिपी बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बेवजह वीडियो ही लंबी हो जाती है। सिंपल चावल है। चलिए, कढ़ी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे चूल्हे पर। कढ़ी को कम से कम मैं 30 से 35 मिनट के लिए पकाती हूँ, जब तक उसमें उबाला नहीं आता है। हाई फ्लेम करके रखती हो, और जब वो उबलने लगती है तो एकदम लो या फिर मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में रखते हुए कढ़ी को पकाती हूँ, जब तक कढ़ी पकते पकते क्वांटिटी में कम नहीं हो जाती है, उसका कलर भी लाल नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े की तैयारी कर दी है। इस घोल के अंदर 1 टेबल स्पून के जितना खोलता हुआ गरम तेल डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे भी इसमें खोलता हुआ गरम तेल डालते हैं तो इससे हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम रुई के जैसे फूलते बहुत अच्छे हैं। जब हमारा तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई के बीच में हो जाएगा तो इस तरीके से हम ये पकोड़े तोड़ देंगे। थोड़े से छोटे साइज़ के तोड़ेंगे, काफ़ी हद तक ना फूल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, घोल मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब अगर आपने मतलब बहुत ज़्यादा पतला कर दिया, पकौड़ी या पकोड़े उसके भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वे अच्छी शेप नहीं लेते हैं। मतलब थोड़े से लंबे, थोड़े से चपटे, कुछ इस तरीके से बनते हैं। अगर आपको इस तरीके से थोड़े से गोल पकोड़े ही बनाना पसंद है तो घोल को थोड़ा सा थिक ही रखिएगा, ठीक है ना। और हल्का सा इसमें, जैसे मैंने घोल बनाया था ना, वहाँ पर मैंने 1 पिंच के जितना खाने वाला मीठा सोडा भी लगाया था, उसकी वजह से हमारे पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए, फूल के पकोड़े साइज में डबल हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से सीख भी चुके हैं। कढ़ी वाले पकोड़ों को बहुत ज़्यादा नहीं सेकना चाहिए। नॉर्मली खा रहे हो तो अच्छे से सेक ले, लेकिन कढ़ी वाले पकोड़े बहुत ज़्यादा ना सेके, इतना ही सेके कि वे अंदर तक जाकर सिक जाए, ऊपर से करारे से ना करे। तो कढ़ी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बीच बीच में मैंने इनको 3 से 4 बार चला दिया था। चलिए, जब तक ये पकोड़े मेरे सिक रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर पूरी की तैयारी कर लेती हूँ। मेरी ससुराल में थाली में रोटी नहीं बनती है, पूरी बनती है, यानी कढ़ी, पूरी, चावल, ये मतलब यही सब कुछ बनता है तो बनाना पड़ता है। बाकी हम मेरे घर में वैसे खाई जाती है कढ़ी के साथ सिंपल फुल्की या फिर चपातियाँ वगैरह, बट ये करवा चौथ की थाली है तो पूरियाँ तो बनानी ही पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पर देखिए पकोड़े भी सिक के तैयार हो चुकी है और आपको मैं थोड़ा दूर से दिखा रही थी, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये जो कढ़ी है ना, पकते पकते काफ़ी कम भी हो चुकी है और आप इसमें देख रहे होंगे ना, ये लाल लाल जो पपड़ी होती है, तो ये इसकी मलाई है एक तरीके से कढ़ी की। तो मतलब बड़े बोलते हैं, बड़ी माँ भी थी मेरी, जो दादी माँ थी, मम्मी पापा सभी बताते हैं कि कढ़ी जब पक जाती है तो ये ऊपर से लाल लाल पपड़ी में दिखाई देने लगती है, तब समझो आपकी कढ़ी पक गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने उबाला लगाया और कढ़ी को उतार दिया, गला पकड़ती है, खाने में अच्छी नहीं लगती है, साथ में नुकसान भी देती है। गैस को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है, कढ़ी वाली गैस को, और यहाँ पर ये मैंने पकौड़ियाँ निकाल के साथ के साथ डाल दी हैं। तो अभी ये खाने के लिए वैसे तैयार नहीं है, इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। वैसे भी जब तक खाने का नंबर आएगा, जब तक तो 10-20 मिनट हो ही चुके होंगे। जो हमारी पकौड़ियाँ हैं ये बहुत ही अच्छे से कढ़ी के अंदर फूल गई होंगी। तो चलिए, यहाँ पर कढ़ी पक के तैयार है, इसको ढक के साइड में छोड़ देते हैं। एक साइड देके यहाँ पर मैंने चावल का पानी भी निकाल दिया था। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब बिन पानी वाले, मतलब बिना पानी निकाले चावल कम बनाती हूँ, पानी निकाल के चावल ज़्यादा बनाती हूँ। अगर पानी निकाल के हम चावल को बनाते हैं तो वो ज़्यादा करके नुकसान वगैरह नहीं देते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मुझे नहीं पता है वैसे, उन्होंने बोला था कि पानी निकाल के बनाया कर तो थोड़े हल्के हो जाते हैं चावल।
यहाँ पर मैंने पूरी का आटा वगैरह लगा दिया है और ज़रा इनको मैं साइड में रख देती हूँ और चलती हूँ अपनी पूरी बनाने के प्रोसेस की ओर। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ी हल्की सी ठंडी हो चुकी है और आप कढ़ी का कलर देखिए। अच्छा, अगर आप चाहे ना इसमें लास्ट वाला तड़का लगाना, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं लगाना, तो आप लगा सकते हैं। थोड़े से तेल में थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा जीरे के दाना, करी पत्ता वगैरह डाल के, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के और बस यहाँ पे तड़का मार दीजिए। बट कढ़ी ना सिंपल वे में बनाई भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने 1-2 बार बनाई है, हमें अच्छी नहीं लगती है। चावल मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है भोग की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि भोग की थाली जाने के बाद ही मैं अपनी थाली यानी कि जो आपको दिखाने वाली थाली होती है वो लगाती हूँ। भोग की प्लेट में चली गई थी यानी कि कटोरी में चली गई थी मिर्च, मैंने उसको निकाल दिया है और बस यहाँ पर भोग की थाली जैसे मैं यहाँ पर भोग की थाली लगा रही हूँ, साथ के साथ ही पूरियाँ सेक के भोग में रख दूँगी। और जब तक मेरा भोग बनके तैयार होगा, बनके तैयार हो चुका है, अंदर से लग के आएगा, जब तक मैं यहाँ पर अपनी थाली की तैयारी शुरू कर दूँगी। तो एक साइड में मैंने पूरियाँ बनानी शुरू कर दी है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मेथी पूरी। ये बहुत टेस्टी लगती है। भटूरे वो भी फेल करती हैं, इनके सामने भटूरे भी कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में ये रेसिपी आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। बाकी बहुत अच्छी लगती है, आप बना के देखिएगा। कोशिश करूँगी बहुत जल्द ये वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो फटाफट से पहले मैं भोग की थाली अंदर पहुँचा देती हूँ और उसके बाद बस आपकी थाली आप तक पहुंचा दूंगी। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी थाली के लिए पूरी भी सेक ली है, बाकी की पूरियाँ बाद में सेकूंगी। वैसे सारी पूरियाँ नहीं बनाऊंगी, मैं यहाँ पर चपातियाँ बनाऊंगी। पूरियाँ तो मैंने गिनती की ही 6 बनाई थी। यहाँ पर देखिए, करवा चौथ की थाली में रखे जाते हैं ये मीठे करवे, लेकिन मैंने तो जो मेरी पहली करवा चौथ थी उसमें रखे थे। बाकी जितनी मेरी करवा चौथ आ रही है मैं ये नहीं रखती हूँ। बट आज मैं थाली बना रही थी तो मैंने ये मंगा लिए थे। इनमें थोड़ा सा बूरा डाल दिया है और थोड़े से काजू बादाम रख दिया है, उसके ऊपर डाल दिया है यहाँ पर घी को पिघला के डाला है। तो ये लीजिए, हमारी करवा चौथ स्पेशल करवे तो तैयार हो चुके हैं। इनको मीठे करवे बोला जाता है। अब चलिए थाली में रखते हैं अपनी कढ़ी, चावल, साथ में आई ये पकौड़ियाँ। मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ बचा ली थी और यहाँ पर आए हमारे करवा चौथ के मीठे करवे। तो इनकी ना मतलब टिकने वाली जो मतलब तली थी ना, एकदम फ्लैट नहीं थी, एकदम गोल थी और ये मतलब रखे भी नहीं जा रहे थे मुझसे सही तरीके से। साथ में मैंने यहाँ पर ये एक सेव रख दिया है और साथ में आई हमारी ये मेथी पूरियाँ। साथ में मैंने यहाँ पर पानी वगैरह भी रख दिया है। तो लीजिए, ये हमारी करवा चौथ की स्पेशल थाली बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं तो अपने यहाँ पर अपनी करवा चौथ पर बस यही रेसिपियाँ बनाती हूँ। आपके घर में क्या क्या बनता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की करवा चौथ की थाली की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं।